Locho. Let's see the question. In a coaxial straight cable, the central conductor and the outer conductor carry equal currents in opposite direction. तो ये देखिए, this is the central conductor and it is what? It is outer conductor. दोनों में करंट कैसे इक्वल है? अपोजिट डायरेक्शन में. द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है. कहाँ? ऑप्शन ए आउटसाइड द केबल, ऑप्शन बी इनसाइड द इनर कंडक्टर एक्सेप्ट एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, ऑप्शन सी all the points inside the outer conductor and outside the inner conductor, and option D only on axis of the conductor. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is Ampere's circuital law. Ampere circuit law क्या कहता है? The line integral of magnetic field around an Amperian loop is equal to mu naught times the net current enclosed by the loop. That means अगर हमारे पास एक एम्पीरियन लूप है ये, और इस एम्पीरियन लूप का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जाए, क्या? dl, और इसमें से करंट कितना पास हो रहा हो? ओनली I. तो इस यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेट b वेक्टर डॉट dl वेक्टर होता है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, जो कि कहाँ से गुजर रहा है? एम्पीरियन लूप से गुजर रहा है. तो आपसे पूछ रहा है कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है. तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार. तो सबसे पहले आप देखिए पॉइंट्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं. एक तो पॉइंट आपका बाहर बन सकता है ये, एक पॉइंट आपका कहाँ यहाँ बन सकता है, और एक पॉइंट आपका कहाँ बन सकता है? यहाँ, और एक पॉइंट आपका कहाँ बन सकता है? यहाँ, इसकी एक्सिस पर. ओके, तो पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं इसको. सबसे पहले आउटर पॉइंट के लिए देखते हैं. तो आउटर पॉइंट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्या बना लीजिए? एक एम्पीरियन लूप. ये पॉइंट 1 मान लेते हैं. तो फॉर पॉइंट 1. अब देखिए इसमें करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर. इसमें करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर. कितना जा रहा है? I. तो इसमें करंट कहाँ जा रहा होगा? नीचे. कितना जा रहा होगा? I. तो इस एम्पीरियन लूप से 4.1 थ्रू एम्पीरियन लूप नेट करंट, तो नेट करंट इसमें से कितना बनेगा? I ऊपर जा रहा है और I कहाँ जा रहा है? नीचे. तो नेट करंट विल बी I नेट विल बी इक्वल टू I माइनस I, दैट मीन्स जीरो. कितना होगा? जीरो. तो अगर आप यहाँ पे ये यूज करेंगे b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, तो ये हमारा आ जाएगा जीरो. तो यहाँ से b कितना आ जाएगा? जीरो. तो b एट पॉइंट 1 विल बी जीरो. तो एक तो आपका आउटसाइड द पूरा होल केबल कितना होगा? जीरो होगा. अब यहाँ आ जाइए. यहाँ पे अगर आप एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे, पॉइंट 2 मान लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे अगर आप एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे ये, तो सिर्फ कौन सा वाला? पूरा का पूरा I करंट पास होगा इससे, है ना. तो फॉर लूप 2 यानी पॉइंट 2 क्या हो जाएगा? द करंट थ्रू एम्पीरियन लूप इज ओनली I. कितना है? I है. सो हम यहाँ पे अगर एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे तो b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I. इट विल बी समथिंग, क्योंकि यह नॉन जीरो है तो b एट 2 विल बी नॉन जीरो. कितना होगा? वहां जीरो नहीं होगा. तो ये जो पॉइंट आपका है कौन सा वाला? ये आउटसाइड द ये इनर कंडक्टर एंड इनसाइड द आउटर कंडक्टर, पॉइंट 2. तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट ये जो इनसाइड द ये ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द आउटर एंड आउटसाइड द इनर, ये इसके लिए करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? नॉन जीरो. अगली बात करते हैं. अगला अगर हम देखेंगे तो ये पॉइंट हम ले रहे हैं ये थर्ड वाला, ये
तो यहाँ पर अगर एक एम्पीरियल लूप बनाए तो अब क्योंकि इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट कितना गुजर रहा है आई, तो मान लिया ये रेडियस कितनी है इसकी आर, कितनी रेडियस है आर रेडियस है, 4.3 करंट थ्रू एम्पीरियल लूप। तो आप यहाँ पे करंट मेजर कर सकते हैं कैसे, तो करंट करंट थ्रू पूरा एरिया उसका जो है, मान लिया वो एरिया कितना है पाई, इनर वाली को मान ले रहे हैं हम कितना r1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वजह से करंट कितना है आई, तो यूनिट एरिया से करंट कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा आई अपॉन पाई r1 स्क्वायर। आपको कितने चाहिए, इसकी रेडियस हमने कितनी मानी है स्मॉल r मानी है, तो स्मॉल r से करंट कितना हो जाएगा, करंट थ्रू स्मॉल r रेडियस, तो ये हमारा आई डैश विल बी इक्वल हो जाएगा, ये क्या आई अपॉन पाई r1 स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये r हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आई डैश इक्वल क्या आ जाएगा आई आर स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। ओके, तो ये करंट यहाँ से गुजरेगा, तो अब फिर से एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे, तो इंटीग्रेट वी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। ये भी कैसा होगा नॉन जीरो, नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अब एक लास्ट बचता है कौन सा, हमारा ये सेंटर यानी एक्सियल लाइन, ये ओनली ऑन एक्सिस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर एक्सिस की बात करेंगे तो एट एक्सिस द मैग्नेटिक फील्ड will be zero because the current through amperian loop will almost be zero। तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन देखेंगे तो आपका पूछा कहाँ है नॉन जीरो, तो बी पर भी नॉन जीरो है, ठीक है, एंड सी पर भी, और ए पर जीरो आ रहा है और डी पर भी जीरो आ रहा है, तो नॉन जीरो पूछा तो बी और सी हमारा हो जाएगा करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शंस B and C। I hope you have understood it well. Best of luck.